तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, सब लोग सीधे बैठ जाओ पहले। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के अंतर्गत हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे वर्चुअल मोड में। फिजिकल लैब तो एक बात होती है कि चीजें हैं सामने देख रहे हो तुम, दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ योर लैब। फिजिकल लैब अब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसको सिर्फ देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये वर्चुअल मोड में हम आज लैब करेंगे, ठीक है। तो वर्चुअल मोड में लैब करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस वेबसाइट पे चले जाएं। इसको चलिए हम शुरू से बता दें। शुरू से बताने का मतलब नहीं है, गूगल सर्च करेंगे वी लैब डाल के, और उसके बाद जब पहली जो लिंक आएगी ना, फर्स्ट लिंक, ये देखो फर्स्ट लिंक, ये यहां पे ये जो पहली लिंक वी लैब आपने गूगल पे डाला, वर्चुअल लैब्स वी लैब www.lab.co.in, ठीक है, वर्चुअल लैब। इस पे आप जाएंगे तो इस लिंक को खोलेंगे, इसको हम काट देते हैं, तो ये आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा जो कि एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। आईसीटी मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अंडर द मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका पुराना नाम क्या था? एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसी का नाम बदल के क्या हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? तुम लोग जब पढ़ लिख लेते हो, डिग्री पा लेते हो, तो तुम एक ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन के रूप में काम आते हो सरकार के। भाई हम लोग यहाँ अगर नहीं पढ़ाई किए होते तो पढ़ाने वाला कौन होता? तो ह्यूमन रिसोर्स हुए ना, किसके लिए? सरकार के लिए। तो एज ए ह्यूमन रिसोर्स हम लोग, तुम लोग, सब लोग तैयार किए जाते हैं। जो बन जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स, वो आके यहाँ अपनी सेवाएं देते हैं, सर्विस देते हैं। और तुम अभी क्या हो? तुम अभी तैयार होने की प्रक्रिया में हो, तुम सब, ठीक। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एमएचआरडी इज कन्वर्टेड एज, इट इज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, ठीक। तो उसकी एक वेबसाइट है वर्चुअल लैब्स, ठीक है, इस नाम से है। तो आप इस पे जाएंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है इसको, ये यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ब्रॉड एरियाज ऑफ वर्चुअल लैब, तो इसमें आप अपनी ब्रांच चुन सकते हैं, कोई भी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, है ना, सिविल इंजीनियरिंग, फिजिकल, केमिकल, डिजाइन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, ये कोई भी ब्रांच इसमें से। तो तुम्हारी ब्रांच कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस पे आपने इसको, इसके अंदर गए आप, ठीक। उसके बाद आप इसमें जाएंगे तो बहुत सारी लैब्स हैं, बहुत सारी लैब्स हैं इसमें। देखो, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, एनालॉग डिजिटल लैब 2, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, डिजिटल एप्लीकेशन, बहुत सारी लैब्स हैं। तो हम लोग कौन सी वाली लैब में थे? बताओ जरा, बताओ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किस में थे? इसमें थे शायद, है ना, लैब फर्स्ट में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब फर्स्ट, इसमें थे हम लोग, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वेलकम टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। ये वेलकम कर रहा है कि आपका इसके अंदर, इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्चुअल मोड की लैब में आपका स्वागत है। इंट्रोडक्शन। फिर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है? इस पूरी लैब का ऑब्जेक्टिव क्या है? जो तुम्हारी लैब है सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ऐसे ही मान लो कि वो लैब सिमट के यहां पे आ गई है, और उस लैब का ऑब्जेक्टिव क्या है इस तुम्हारे लैब का? टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। अब इसके अंदर कौन कौन से लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें ये एक्सपेरिमेंट है, फिर से बता दे रहे हैं। वेरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल फॉर एंड और नॉट, नैंड, नॉर, एक्सऑर, एक्स नॉट, ये गेट्स का कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफ। तो ये तो अभी जो है तुम लोग नहीं करोगे, इस पे हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अंदर जाते हैं हम लोग, और इसमें देखो दो चीजें हैं। दो चीजें ये हैं, सबसे पहले तो ये एम बताता है कि आपका ये एम है, एक ओवरऑल एम, ठीक है। थ्योरी, उसके बाद आप थ्योरी में जाएंगे तो थ्योरी में बहुत कुछ है इसमें। देखिए, एंड गेट, ठीक है, एंड गेट का सिंबल उसका
ट्रुथ टेबल, ठीक है, लॉजिक सिंबल एंड ट्रुथ टेबल, ये सब चीजें हैं। और ये उसका क्या है, आरटीएल लॉजिक है, मतलब रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये दोनों ट्रांजिस्टर, ये रजिस्टर, और इनको एक आपने सीक्वेंस में एक कॉन्फ़िगर किया तो आपको आरटीएल लॉजिक एंड गेट की मिल जाएगी, ठीक। ये ऐसे ही और गेट, उसका ये सिंबल हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया, और ये उसका और गेट थ्रू डीआरएल लॉजिक, डायोड एंड रजिस्टर लॉजिक, ठीक। तो ये कितने गेट हो गए इसमें बताओ जरा, अभी पूरा डाउनलोड नहीं हुआ क्या? बहुत कुछ हो गया इसमें, तो और भी होगा। देखो नैंड गेट भी है ना, नॉर गेट भी है, सिंबल एंड ट्रुथ टेबल, एंड देयर ये एक्सॉर गेट है, फिर एक्सनॉर गेट है, ये देखो एक्सनॉर गेट, उसका सिंबल हो ट्रुथ। तो ये हो गया थ्योरी पार्ट, ठीक है, ये थ्योरी हो गई। अब इसमें जो है प्री टेस्ट, प्री टेस्ट का मतलब अब आप इससे पहले कि कोई एक्सपेरिमेंट करें, आपको ये कुछ जानकारियां, एक हल्का सा आपका प्री टेस्ट ले रहा है कि आपको ये कुछ बेसिक जानकारी है भी कि नहीं है। नहीं तो एक्सपेरिमेंट करोगे, तुमको जब ट्रुथ टेबल के बारे में और उसके बारे में पता ही नहीं रहेगा, इनपुट आउटपुट कितने होते हैं, ठीक है, और क्या कैसे वो लॉजिक काम करता है सर्किट, अगर तुम्हें पता ही नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये प्री टेस्ट हो गया। प्रोसीजर, आप आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज एक बार सरसरी निगाह से देख लेना चाहिए कि कैसे आप बैटरी सप्लाई कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट की, है ना। प्रेस द स्विच फॉर इनपुट्स ए एंड बी, द स्विच इज ऑन स्टेट, ग्रीन, ऑफ स्टेट, रेड कलर, ठीक है। ये ब्राउन सा बुझा हुआ दीपक एलईडी, तो मतलब एलईडी ऑफ है, लाल सा ऐसा दिख रहा है तो एलईडी ऑन है। ये कुछ सिंबल्स हैं। अच्छा, सिमुलेटर 1 एंड 2, 2 सिमुलेटर है इसमें, ठीक है। तो एक सिमुलेटर है जिसमें तुम सर्किट को देखोगे कि रजिस्टर लगा है, उसमें ट्रांजिस्टर लगा है, डायोड लगा है, इनपुट है, आउटपुट है, स्विच लगी है, बैटरी लगी है। एक सिमुलेटर ये हो गया। दूसरा सिमुलेटर क्या करता है, लॉजिक सिंबल तुम्हारा है, उसमें 2 टर्मिनल हैं, इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट दे रहे हो तुम, आउटपुट चेक कर रहे हो, और ट्रुथ टेबल अपने आप क्रिएट होती चली जा रही है। तो ये भी 2 तरीके हो गए, 2 सिमुलेटर्स आर देयर, ठीक है। तो पहला सिमुलेटर हो गया कि जो है तुमने डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, बैटरी, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बना के सिमुलेटर 1 बनाया, और सिंबल विंबल पे जो है इनपुट देके, आउटपुट लेके, ट्रुथ टेबल बना के, उसको रीसेट, सेट बटन देके, प्रिंट टेबल, ये सब करके तुमने एक सिमुलेटर 2 बनाया। सिमुलेटर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हम फिजिकली ना देख के उसको वर्चुअली देखें कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सिमुलेटर, सिमुलेशन, ठीक। तो ये तो हो गया प्रोसीजर। अब चलते हैं हम सिमुलेशन पे, रियल पार्ट पे। जब तुम कहते हो ना, जब तुम्हारी पूरी थ्योरी पार्ट हो जाती है कवर, प्रैक्टिकल कब किया जाता है किसी चीज का, जब तुम्हारा थ्योरी हो जाए, तुम्हें सारा सिद्धांत आ जाए उसका, एवरीथिंग, इनपुट आउटपुट, उसका प्रोसीजर सब कुछ पता हो जाए, तब जाके तुम प्रैक्टिकल के बारे में सोच सकते हो कि अब हम चलो देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो इसमें जो है इतने सारे गेट हैं, ये कितने गेट, 3, 3, 6, 7 गेट है ना। इसमें ये जो एंड, और नॉट गेट है हमने बताया था, ये कौन से गेट है, फंडामेंटल गेट्स, बेसिक गेट्स, ठीक है। नैंड, नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट्स, ठीक। एक्सॉर, एक्सनॉर गेट, एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है विशेष। जैसे तुमने मीडिया पे देखा होगा ना कि कोई चैनल खोला तो उस पर कहते एक्सक्लूसिव न्यूज है, एक्सक्लूसिवली जो है प्रधानमंत्री जी आज हमारे चैनल पे आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि यहां पे आ रहे हैं, बाकी जगह को एक्सक्लूड कर रहे हैं, बाकी जगह नहीं आ पाओगे उनको। स्पेशल होना, एक्सक्लूसिव होना। जैसे मैदान में तो बहुत सारे पत्रकार होते हैं ना, लेकिन अक्सर वो क्या कहते हैं कि एक्सक्लूसिव न्यूज हम आपको दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ हम ही को पता है, बाकी किसी पत्रकार को, मीडिया हाउस को ये न्यूज नहीं पता है कि यहां पे ये हो गया, तो एक्सक्लूसिव बोला जाता है, ठीक है। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है कि जो तुरंत जो है ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है बताओ। ब्रेकिंग न्यूज से क्या अर्थ समझते हो, जो आप मान लीजिए धारा प्रवाह आप जीवन जीते चले जा रहे हैं, ठीक, लगातार, और न्यूज नॉर्मल पढ़ते चले जा रहे हैं कि हाँ ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, किसी मुद्दे पे आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अचानक जो है एक खबर आती है कि यहाँ पे पहाड़ ढह गया,
तो वो जो न्यूज आ रही है ना, वो आपकी धारा को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है कि नहीं रुको, वहां पहाड़ गिर गया, अब उसके बारे में हम बताएंगे। तो उस न्यूज ने क्या किया, तुम्हारी धारा प्रवाह जो सतत तुम चलते जा रहे थे किसी एक डायरेक्शन में, उसको ब्रेक कर दिया। तो ब्रेकिंग न्यूज क्या हो गई कि वहां पे धराली में बादल फूटा, या जो भी इस टाइप की न्यूज है जो अचानक आके बीच में घुस जाए, तो ब्रेकिंग न्यूज। तो ब्रेकिंग न्यूज तो वैसे बहुत बड़ी न्यूज होनी चाहिए, लेकिन यहां पे हर छोटी छोटी न्यूज ब्रेकिंग न्यूज होती है कि जो है आज इन्होंने खाना खाया, आज उन्होंने पानी पिया, आज इन्होंने मुंह धोया, आज इन्होंने नहाया, ये सब भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है, ठीक है। तो न्यूज का ये सब मतलब समझ रहे हो ना, हर एक शब्द का जो लिटरल मीनिंग है वो भी समझो, उसके पीछे जो अर्थ भाव छुपा रहता है वो भी समझो, ताकि तुम जो पढ़ाई करो वो समेकित रूप से करो, मतलब एक होल कॉन्सेप्ट के साथ। तो एंड गेट के अंदर हम चलते हैं। एंड गेट में सिमुलेटर 1, सिमुलेटर 1 में देखो, एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म एंड गेट ऑन किट, दिस इज किट। जैसे किट का मतलब क्या होता है, कहते हो किट ले आओ। जब तुम वो खरीदते हो क्रिकेट की किट, तो क्रिकेट की किट का मतलब ही हो गया कि उसमें बैट होगा, उसमें बॉल होगी, हेलमेट होगा, ग्लव्स होंगे, एडी होगा, और ये सब कुछ होगा। मतलब जितना तुम क्रिकेट एक उसमें सोच सकते हो, क्रिकेट की किट में क्रिकेट से संबंधित सारा सामान, सब कुछ, कैप होगी, ये भी होंगे, ये जो पहने जाते हैं ग्लव्स, सब कुछ हो सकता है क्रिकेट किट में। तो किट का मतलब, किट से मतलब क्या समझते हो, किट का मतलब होता है कि उसमें बैटरी होगी, स्विच होगी, उसमें रजिस्टर होगा, कुछ ट्रांजिस्टर होंगे, कुछ एलईडी होगा, तो ये पूरी किट हो गई। अब इस पूरी किट को तुम ले आए और ला के ऐसे ऐसे जोड़ दिया, इसी टाइप से। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म एंड गेट ऑन किट, किट के ऊपर। तो एक किट है, वो सिंबल वाला दूसरा अलग। एंड गेट यूजिंग रजिस्टर ट्रांजिस्टर, तो ये आरटीएल लॉजिक से हम एंड गेट को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, हमने इसको डबल क्लिक किया यहां पे, तो ये कनेक्टेड शो हो रहा है, मतलब ये बैटरी कनेक्ट हो गई, ठीक, कनेक्ट हो गई। उसके बाद हम इस स्विच को ऑन करते हैं, तो जहां जहां ग्रीन हुआ है, इसका मतलब द करंट इज सर्कुलेटिंग इन दैट पार्ट, ठीक है। अब आप क्या करना है, ये जो देखिए स्विच 2, स्विच 3, स्विच 2 पे इनपुट ए है, स्विच 3 पे इनपुट बी है, ठीक है। और यहां पे जो बल्ब है ये आउटपुट है आपका, ये आउटपुट है, ठीक। अब ये बल्ब अगर जलेगा तो आउटपुट 1, नहीं जलेगा तो आउटपुट 0। स्विच तुम ऑन कर रहे हो तो इनपुट 1 दे रहे हो, स्विच ऑफ कर रहे हो, रेड कलर की हो रही है तो इनपुट 0 हो रहा है। अभी रेड है तो मतलब इनपुट 0 है इस पे, अभी 0 ऑलरेडी है इस पे, तो 0 0 0 0 अभी दे रखे हो बाय डिफॉल्ट इस पे, ठीक है। 0 0 और ये 0। तो एंड गेट का देखो, 0 0 तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, नहीं जलेगा। इसको आपने ऑन कर दिया तो ये एंड लॉजिक को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 1 और ये 0 और ये नॉट ग्लोइंग, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट इज 0, ठीक। इसको ऑफ करो, इसको 1 करो, ऑन करो, तो ये 0 ये 1, आउटपुट क्या होगा, 0 हो गया, कोई नहीं जला। चलो दोनों को 1 कर दो, जल गया, मीन्स 1 1 एंड लॉजिक 1, ठीक। तो इस तरीके से जो है तुम एंड लॉजिक को एक किट पे परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना कि जो रजिस्टर तुम लगाए हो, ध्यान रखो, ये जो रजिस्टर 1 2 3 और 4 है, ये कोई भी रजिस्टर रैंडम नहीं लगा सकते हो, ठीक है। बैटरी 5 वोल्ट की होनी चाहिए, रेजिस्टेंस R1 R2 5 किलो ओम, R3 R4 10 किलो ओम, और ट्रांजिस्टर जो Q1 Q2 होने चाहिए वो NPN 2N3904। ये स्पेसिफिकेशंस हैं तुम्हारे किट में, जो इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं ना छोटे छोटे, उसके स्पेसिफिकेशंस हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, और इस तरीके से तुम एंड लॉजिक को एक किट पे सिमुलेट करके देख सकते हो कि हाउ एंड लॉजिक वर्क्स, कैसे एंड लॉजिक काम करता है, उसका प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये तो हो गया सिमुलेटर 1। सिमुलेटर 2 पे चलते हैं फट से। सिमुलेटर 2 पे देखो,
वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट, एंड गेट के लिए वेरिफिकेशन। अब ये सिमुलेट ही कर रहा है, सिमुलेट का मतलब इसमें तुम कुछ कर नहीं रहे हो अपनी तरफ से, इसमें खाली इनपुट दे रहे हो। कहां गया ये इनपुट दे रहे हो, ठीक। तो इनपुट आपने 0 दिया, यहां इनपुट आपने कहां गया भाई, ये 0 दिया, ठीक है। और आउटपुट आपने अब अपने आप से आपको वेरीफाई करना है, आउटपुट आप रख दीजिए 1 रख दीजिए और चेक कीजिए, तो आप पाएंगे कि जो आउटपुट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने गलत जानबूझ के रखा है, ठीक है। अब आप इसको, यही तो समस्या है यहाँ पे, वहां लैपटॉप में इजीली हो जाता था, आपने इसको 0 रखा और चेक किया तो अगेन करेक्ट। ऐसे ही आप इसमें जो है, अरे ये कहां गया, ये होगा, कैसे होगा भाई, ये 1, यहां 1 दिया और यहां पे 0 दिया, इसको चेक किया तो ये अगेन करेक्ट। ऐसे ही आप जो है सारा का सारा जो ट्रुथ टेबल है, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी इन हिंदी, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे एक्सपेरिमेंट के, अब मैं इसको सम कर देता हूं, सिमुलेटर 1 2 सारे एक्सपेरिमेंट, इसको बैठ जाइए आप, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट, सारे गेट के ऐसे करते जाओगे तो वो होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। एक एक्सॉर गेट का चलो देख लेते हैं, बाकी तो आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा जो सर्किट है ना वो कॉम्प्लेक्स सर्किट होगी, मतलब इसकी जो किट है उसमें 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिस्टर चाहिए तुम्हें, ठीक है। 1 2 फिर देखो इधर 1 3 है ना, 4 5 और 6 5 6 7 बहुत सारे मतलब रजिस्टर और ट्रांजिस्टर चाहिए होंगे तुम्हें। ये देखो रेजिस्टेंस जो है R1 R2 R3 10 किलो ओम, रजिस्टर्स R3 6 और 9 5 किलो ओम, ट्रांजिस्टर्स Q1 to 6 सारे के सारे NPN 2N3904, ये स्पेसिफिकेशन के ट्रांजिस्टर, बैटरी 5 वोल्ट की। तो इस तरीके से आप क्लिक किया तो आपका इस सर्किट जो है जी उठेगा, कहने का मतलब है कि सप्लाई तो देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप स्विच लगाइए इसमें, 1 आउटपुट ग्लो कर गया, ठीक है, और इसको भी 1 कर दिए तो आउटपुट बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट है। एक्सॉर गेट का मतलब क्या है कि अगर दोनों इनपुट 1 1 होंगे तो आउटपुट 0 होगा, और दोनों इनपुट अगर 0 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगा। मतलब अगर दोनों इनपुट बराबर होंगे, दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट बोलेगा हम नहीं जलेंगे। तो ये किस चीज को वो कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, एक्सऑर को। और कह रहा है कि कोई भी एक खाली 0 1 1 0 रख दो, बस आप आउटपुट जल जाएगा, मतलब आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक। इसका ठीक उल्टा देखो, देखते हैं, चलो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। इसका एक ये वाला देखो, एक्सनॉर में देखो, इससे एक तुम निष्कर्ष निकालोगे बहुत अच्छा। इसको ऑन किया, इसमें क्या हो रहा है, 0 है, आउटपुट 1 है। अब इसको तुम 1, अरे एक सेकंड, इसको 1 कर दो, आउटपुट 0 हो गया, आउटपुट 0 हो गया, नहीं जल रहा है। अब इसको भी 1 कर दो तो आउटपुट जल गया। इसमें ठीक उसका उल्टा हो रहा है, देखो कैसे, दोनों अगर बराबर हैं तो बोल रहा है कि हम भी बराबर, मतलब हम भी 1 हो जाएंगे, हम भी जलेंगे। लेकिन अगर कोई भी ऊपर नीचे है, 0 1 1 0 है, तो हम नहीं जलेंगे, एक्सनॉर। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है, वो तो इससे एक तर्क निकल के आ रहा है बहुत अच्छा, इससे एक तुम बहुत शानदार चीज निकाल रहे हो, कंक्लूजन। ये इक्विवेलेंस लॉजिक है। क्या है, इक्विवेलेंस, मतलब ये सर्किट तब सच होगी, मतलब ये सर्किट तब जलेगी, मतलब इसका आउटपुट जो एलईडी है वो तब जलेगा जब दोनों इनपुट इक्विवेलेंट होंगे, समान होंगे, या तो 0 0 या 1 1। तो ये क्या चीज सिद्ध कर रहा है, इक्विवेलेंस लॉजिक, समानता को स्थापित कर रहा है कि हम 1 तब होंगे, आउटपुट तब देंगे जब दोनों के दोनों इनपुट या तो 0 हो या तो 1 हो। एक्सनॉर लॉजिक, कितना यूनिक लॉजिक है। तो ये एक्सक्लूसिव टाइप का है। कोई ऐसा गेट बताओ तुम जिसमें ऐसा होता हो, कोई बेसिक गेट, फंडामेंटल गेट, यूनिवर्सल गेट, कोई ऐसा गेट बताओ जिसमें ऐसा होता हो, नहीं होता है।
ये एक बहुत एक्सक्लूसिव घटना घट रही है। आर गेट में बताओ, आर गेट में क्या हो रहा है? 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चारों को तुम करके देखोगे तो तुम्हें इस टाइप का लॉजिक उसमें नहीं तुम पा पाओगे। तो एक्सक्लूसिव एक बात को ये सिद्ध कर रहा है कि अगर मैं एक ऐसा लॉजिक हूं, एक्सनॉर कह रहा है कि मैं एक ऐसा लॉजिक हूं कि इसमें दोनों इनपुट अगर 0 0 हैं तो मैं 1 हो जाऊंगा, या दोनों इनपुट अगर 1 1 हैं तब भी मैं 1 हो जाऊंगा। इस घटना को ये इंप्लीमेंट कर रहा है, मतलब एक्सक्लूसिव घटना है ये जो न्यूज दे रहा है एक्सनॉर, वो एक्सक्लूसिव न्यूज है। वो वाली न्यूज नहीं है कि 0 1 होगा। आर की न्यूज क्या है? देखो 0 0 होगा तो कह रहा है ठीक है 0 है, 0 1 हो रहा है तो कह रहा है 1 है, 1 0 हो रहा है तो कह रहा है 1 है, 1 1 हो रहा है तो कह रहा है 1 है। ये कोई न्यूज है? इसमें कुछ एक्सक्लूसिवनेस है? कुछ विशेष बात है? नहीं है, कोई विशेष बात नहीं। ये एक विशेष बात कह रहा है। ऐसे ही एंड में देख लो तुम, ये एक विशेष बात कह रहा है कि जब तक दोनों इनपुट समान होंगे मैं जलूंगा, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो। लेकिन अगर दोनों समान नहीं हैं तो मैं नहीं जलूंगा। इस घटना को स्थापित कर रहा है तुम्हारा एक्सनॉर गेट। दैट इज व्हाई दीज गेट्स आर कैटेगराइज्ड एज एक्सक्लूसिव गेट्स। ठीक है। और एक्सऑर में क्या होता था कि अगर तुम सेम रखे तो मैं नहीं जलूंगा, कोई एक 0 1 0 1 कर दो तो मैं जल जाऊंगा। एक्सऑर क्या कह रहा था? बराबर मत रखना। अगर तुमने 0 0 रखा या 1 1 रखा मैं नहीं जलूंगा। कोई एक 0 1 कर दो, इसको 1 0 कर दो, उसको 1 0 कर दो, उल्टा मैं 1 दे दूंगा आउटपुट। तो वो भी एक एक्सक्लूसिव घटना है और ये भी एक एक्सक्लूसिव लॉजिक है। लेकिन इसके अलावा जो तुम्हारी यूनिवर्सल और फंडामेंटल गेट है वो इस तरह की घटना को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। लेकिन इनको तुम करोगे किसकी मदद से इंप्लीमेंट? फंडामेंटल गेट फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट, क्योंकि यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है कि उन्हीं गेट्स की मदद से आप सारे दुनिया की जितनी भी तर्क हैं, वितर्क, सारे तर्कों को स्थापित कर सकते हैं। यूनिवर्सल गेट्स का मतलब ये हो गया कि आप जो कोई भी तर्क सोच लो अपने दिमाग में कि ये तर्क हमको स्थापित करना है, ये इनपुट और ये आउटपुट, तो आप उन्हीं गेट्स की मदद से, नॉर और नैंड की मदद से सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसका ये मतलब हुआ। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट। उन दोनों गेट्स को, कौन कौन से? ये दोनों, नैंड और नॉर। इस नैंड नॉर से एंड बना सकते हैं, और बना सकते हैं, नॉट बना सकते हैं, एक्सऑर बना सकते हैं, एक्सनॉर बना सकते हैं। किनसे? नैंड नॉर से। इसीलिए नैंड नॉर को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट, सार्वभौमिक। जी का मान क्या होता है? 9.8। तो एक जी कैसा कांस्टेंट है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वभौमिक नियतांक बोला जाता है ना। जो यहां है इंडिया में 9.8, तो अमेरिका में भी 9.8, कहीं भी, मतलब वो नियत है। सार्वभौमिकता मतलब हर भूमि पे वो मौजूद है, यहां हो चाहे वहां हो चाहे वहां हो। ऐसे ही ये ऐसे दो गेट हैं जिनसे आप सारे गेट इंप्लीमेंट कर सकते हो। दैट्स व्हाई दीज टू गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। और ये थ्योरी हो गई तुम्हारी एक तरह से, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, तो समझ गए ना। इस तरीके से आप इन सारे गेट्स को, बेसिक गेट, फंडामेंटल गेट और एक्सक्लूसिव गेट्स का प्रैक्टिकल आप इस वेबसाइट पे कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है, क्या नाम है इसका? virtuallab.com, www.vlab.co.in। ठीक है, नहीं क्या है, जो भी है, ठीक है। तो आप इस पे जाके उसको कर सकते हो। समझ गए? कोई डाउट है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जो है ये बेसिक चीज है, ठीक है। चलो इसको बंद कर दो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले। बंद कर दो इसको, ठीक, बंद कर दो। और